एक दिन एक युवक बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी और आंखों में एक आशा की किरण झलक रही थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा गांव अशिक्षित है। मैं जैसे तैसे अपने परिवार से लड़ झगड़ कर कुछ पढ़ पाया हूं, लेकिन अब और आगे पढ़ना चाहता हूं। परंतु घर के लोग और गांव वाले मुझे रोक रहे हैं। वे मानते हैं कि खेती ही सबसे उत्तम काम है और इसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करें और लोगों को इसका महत्व समझाएं। बुद्ध युवक की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे गांव में शिक्षा का दीपक जले, तो चलो, मैं तुम्हारे गांव चलने को तैयार हूं। युवक बहुत प्रसन्न हुआ और बुद्ध को अपने गांव ले गया। गांव वाले धर्मभीरु थे। वे बुद्ध के आगमन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका स्वागत किया। प्रतिदिन वे बुद्ध के प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा के महत्व की बात करते तो ग्रामीण उनका विरोध करते और कहते, खेती बाड़ी में मेहनत ही सब कुछ है, इसमें पढ़ाई लिखाई का क्या काम। एक दिन गांव की एक महिला अपने 5 वर्ष के पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, मैं अपने बेटे की पढ़ाई को लेकर चिंतित हूं। कृपया बताइए कि इसे किस उम्र से शिक्षा दिलवानी चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें तो 5 वर्ष पहले ही इसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसे सिखाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। उसे क्या खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, दूसरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब प्रारंभ से ही सिखाया जाता है। यदि सही शिक्षा न मिले तो बच्चा अज्ञानता में रहकर अपना और दूसरों का अहित कर सकता है। महिला बुद्ध की बात समझ गई। ये सुनकर अन्य ग्रामीण भी सोच में पड़ गए। धीरे धीरे वे बुद्ध के विचारों से प्रभावित होने लगे। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजने का निर्णय लिया। उस समय वर्षा का मौसम था। युवक ने गांव वालों से कहा कि हमें जल संचय की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आने वाली गर्मियों में पानी की समस्या न हो। गांव वाले उसकी बात पर हंसने लगे और बोले, बेवजह मेहनत मत कर। बारिश का पानी तो वैसे भी बहकर चला जाता है, इसे रोकने की क्या जरूरत। परंतु युवक को बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त था। उसने हार नहीं मानी और गांव में छोटे छोटे जलाशय बनाने और कुएं खुदवाने का कार्य शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद जब ग्रीष्म ऋतु आई तो गांव में भीषण जल संकट पैदा हो गया। अधिकतर कुएं सूख गए, तालाबों में पानी खत्म हो गया और खेतों की फसलें जल के अभाव में मुरझाने लगी। लोग परेशान होने लगे। तब युवक ने उन्हें अपने जल संचय किए हुए कुओं की ओर इशारा किया। गांव वाले दंग रह गए। उन्होंने देखा कि युवक द्वारा बनाए गए जलाशयों में पानी अभी भी उपलब्ध था। वे समझ गए कि शिक्षा और ज्ञान ही हमें जीवन में समस्याओं से निपटने की सही राह दिखाते हैं। अब गांव वाले शिक्षा का महत्व पूरी तरह समझ चुके थे। उन्होंने न केवल अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बल्कि स्वयं भी साक्षर होने की चेष्टा करने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव शिक्षित हो गया और बुद्ध के आशीर्वाद से अज्ञान का अंधकार समाप्त हो गया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है और ये हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। शिक्षा ही वो साधन है जो व्यक्ति को सही और गलत का भेद बताकर उसे सफलता की ओर अग्रसर करती है।